शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में आप सक्षमता परीक्षा से संबंधित ऑनलाइन मोड में परीक्षा तथा 3 जिलों के विकल्प को हटाए जाने पर अपडेट जानेंगे। साथ ही सेवा निरंतरता पर भी अपडेट जानेंगे। शिक्षक संघों की रणनीति और माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल अर्जी पर भी इस वीडियो में बात करेंगे तथा उपरोक्त सभी बिंदुओं पर आ रही एक बहुत बड़ी अपडेट का वीडियो क्लिप देखेंगे। तो आप सभी को ज्ञात है कि कल शिक्षक संघों की मीटिंग है। शिक्षकगण गोलबंद होते नजर आ रहे हैं, चाहे वह कानूनी प्रक्रिया हो या आंदोलन की प्रक्रिया हो। इसका उदाहरण स्पष्ट सामने है कि आज 3 फरवरी हो गया किंतु अभी तक नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भर रहे हैं। एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है सरकार तथा अधिकारियों को नियोजित शिक्षकों के पक्ष में कि वे अभी भी एकजुट हैं और शांत रहकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो नियोजित शिक्षकगण माननीय उप मुख्यमंत्री तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी से बहुत ही अधिक अपेक्षा रख रहे हैं और ये भी आशा कर रहे हैं कि उनके समस्याओं का समाधान जल्द हो जाएगा। साथ ही साथ सभी नियोजित शिक्षक माननीय हाई कोर्ट की ओर भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का क्या कुछ निर्णय आता है। किंतु इसके साथ साथ नियोजित शिक्षक अपने परीक्षा की तैयारी में भी लगे रहे क्योंकि 100% तय है कि सक्षमता परीक्षा होगी। 90% संभावना विश्वस्त सूत्रों से जताई जा रही है कि परीक्षा फॉर्म का डेट तथा परीक्षा फॉर्म की तिथि भी बढ़ने वाली है। साथ ही 3 जिलों की बाध्यता तथा साथ साथ ऑनलाइन मोड भी हटने वाला है। सेवा निरंतरता पर भी शिक्षक संघों ने जोरदार मांग रखा है। आइए उपरोक्त सभी बिंदुओं पर शिक्षक नेताओं की ओर से आए एक जोरदार बयान को सुनते हैं कि वे क्या कुछ कह रहे हैं। तो अभी सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो शिक्षकों के बीच में उहापोह की स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर के यह मेरा वीडियो संदेश है और इसमें हम संगठन का स्पष्ट मत है कि सरकार को हर कीमत पर इस नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। जो हम लोगों को मुख्य रूप से 3 बिंदु पर आपत्ति है। पहला चीज है कि आप हम लोगों की परीक्षा ऑफलाइन मोड में लीजिए। दूसरा है कि ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाए, जबरिया स्थानांतरण नहीं थोपा जाए। और हम लोगों को की जो सेवा है किन्हीं शिक्षक साथियों का 3 वाले का 21 साल, 5 वाले का आपको 19 साल, 6 वाले का 18 साल और टीटी वाले 10 साल 11 साल की जो सेवा दी है उनको सेवा का अकाउंट वहां से किया जाए और उस सेवा अवधि का भी लाभ इसमें समाहित किया जाए। और इसके अतिरिक्त संगठन यह भी मांग करती है कि जिस दिन से आपने यह नोटिफिकेशन जारी किया है आप ऑफलाइन बोर्ड में परीक्षा लीजिए और जब शिक्षक इससे उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आप नोटिफिकेशन के तिथि से ही उसको राजकर्मी का दर्जा मानते हुए तमाम लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि यही परिपाटी रही है। पूर्व में यही रहा कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ है भले वो इम्प्लीमेंट जब हो लेकिन नोटिफिकेशन के ही तिथि से सेवा या उसको काउंट किया जाता रहा है। तो ये मुख्य बिंदु है जिस पर कि हम लोगों को सरकार से हमारी मांग है। और हम लोगों ने नई सरकार बनी है उसमें भी हम लोगों ने सरकार के मंत्रियों से को लिख करके या माननीय मुख्यमंत्री को भी लिख करके दिया गया है कि आप इसे तमाम अमेंडमेंट लाने का काम करें ताकि शिक्षक अपने आप को मायूस और प्रताड़ित महसूस नहीं करे। आपने स्पष्ट कहा था गांधी मैदान से कि हम एक मामूली परीक्षा लेकर के तमाम लोगों को राजकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से इस वीडियो के संदेश के माध्यम से अपील करता हूं कि आपने जो मामूली परीक्षा की बात कही थी और विभाग जिस तरह से इसमें बातें आ रही हैं, जो बातें निकल कर आ रही हैं उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि यह मामूली परीक्षा नहीं बहुत ही गैर मामूली परीक्षा होने जा रहा है। जो लोग अपने जीवन के 50 वसंत पार कर चुके हैं, 55 वसंत पार कर चुके हैं, आप उनको कह रहे हैं कंप्यूटर पर परीक्षा दे दीजिए। आप उनको कहते हैं कि 7 बजे के बाद अगर अपने निकटतम ICTC लैब में या ट्रेनिंग सेंटर में जाकर के कंप्यूटर का प्रशिक्षण लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारे लगभग आधे से अधिक शिक्षक 1 तारीख से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में गार्ड के ड्यूटी में रहेंगे, विजिलेटर के काम करने जा रहे हैं। अब आप बताइए कि इस विषम परिस्थिति में ऐसे समय में उनके पास कितना समय बचेगा उन चीजों की तैयारी करने के लिए, वहां जाने के लिए। तो जो टाइमिंग है अभी
अभी हम तमाम लोग इंटर के परीक्षा में व्यस्त होने जा रहे हैं, तमाम लोग मैट्रिक के परीक्षा में व्यस्त होने जा रहे हैं। उसके बाद हमको लग रहा है लोकसभा का बिगुल बजने वाला है, तमाम लोग लोकसभा में व्यस्त हो जाएंगे। तो यह जो टाइमिंग है, यह टाइमिंग तो ऑटोमेटिक हम शिक्षकों को मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार कर देगा। लोग कैसे कर पाएंगे? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि आप ऑफलाइन मोड में परीक्षा लीजिए, जबरिया हस्तांतरण को हटाने का काम कीजिए, हम लोगों को ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ दीजिए। जो जिन शिक्षक को जिस जिला में जाना हो, जो दूर दराज के लोग हैं, उनको वहां भेजने का काम कीजिए, है ना। जो काम वो अपने घर के पास कर सकता है, अपने 10 किलोमीटर के दायरे में कर सकता है, आप उसको 3 जिला भेज दीजिएगा, वो बेचारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा। और यह काम तो पहले आप बोले कि गांव में रहिए, अब आप कह रहे हैं कि अपने जिला से बाहर चले जाइए, तो ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं। छापामारी की जाए, उसकी एक समीक्षा की जाए, उसका निरीक्षण मतलब